हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक ईस्ट फेसिंग खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 20 बाई 28। फ्रंट इसका 20 है और 28 फुट इसकी हमने गहराई रखी है, जिसका एरिया है 560 वर्ग फुट। ये 3 BHK हाउस प्लान है विद पूजा और बाइक पार्किंग। इसमें हमने बाइक पार्किंग की व्यवस्था इसमें रखी है, पूजा भी दी हुई है और बाकी सारी चीज़ें भी आपको दी हुई हैं। वो कैसे हैं उसको अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप अपने साइज़ का मैप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। यदि आप अपने घर का डिज़ाइन हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां जाकर भी अपना नक्शा बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए और रूम का साइज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में रूम का साइज और डिटेल बताता रहता हूं, जिससे आपको मैप समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपको रूम का साइज पकड़ में नहीं आएगा, आपकी डिटेल आपके पकड़ में नहीं आएगी। तो चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट कैसा है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमने फ्रंट आपको बना के दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमने आपको बना के दिखाया है। आप अपने घर पर भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है डिजाइनर जाली का यूज़ किया हुआ है। यहाँ ग्रास मैट लगा के हमने दिखाई आपको। यहाँ एक विंडो दे रखी है। यहाँ हमने वुडन का पैनल आपको लगा के दिखाया और यहाँ पे स्टोन पैटर्न पे हमने जो है टाइल्स लगा के दिखाया है। यहाँ नेम प्लेट हमने लगा के दिखाई जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। यहाँ हमने डबल पैनल का एक डोर लगा के दिखाया है, जिसमें एक साइड में हमने रैंप दिया है और 3 स्टेप के साथ हम घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। ये फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये 20 फुट हमने फ्रंट दे रखा है और 28 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। ये टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है, जो कि ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। अगर फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट है, बैक की बात करते हैं तो ये वेस्ट है, राइट साइड की बात करते हैं तो ये नॉर्थ दे रखा है और लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हमने साउथ दे रखा है। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से हमने पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। इसकी डिटेल आगे किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। वो पोर्च किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, इस डोर से हम एंट्री करते ही हम अपने पोर्च की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने 2 गाड़ियाँ हमने 2 व्हीलर आपको पार्क करके दिखाई हैं। आसानी से आप 2 व्हीलर की पार्किंग जो है 2-3 आराम से गाड़ी आप रख सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये स्टेयरकेस की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 2 फुट हमने स्टेयरकेस की चौड़ाई हमने दे रखी है। इसके राइजर की बात करते हैं तो 7 इंची का राइजर है और ट्रेड हमने 10 इंची का दे रखा है। इसमें हमने टोटल 18 स्टेप यूज़ किए हुए हैं। टोटल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल 18 स्टेप काउंट करके देखेंगे तो टोटल 18 स्टेप हैं। मकान की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 10.5 फुट हमने इसकी हाइट रखी है। ये स्टैंडर्ड हाइट है, इससे ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इससे ज़्यादा जाते हैं तो हमारे स्टेप में प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप इसकी हाइट ज़्यादा लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलते हैं अपने पोर्च के साइज की तरफ। पोर्च का साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9.5 बाई 9.5 का ये पोर्च काफ़ी बड़ा है, मनचाहे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 जो कि हमने अपने गेस्ट रूम दिया हुआ है, जो कि उसकी एंट्री हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फुट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक डबल बेड का पलंग लगा के रखा है। इसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और एक हमने यहाँ पे अपने शोकेस दे रखा है, जिससे कि आप अपने सजावटी या सामान वगैरह आप कुछ रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है और एक फर्नीचर भी हमने दे रखा है, जिससे अपना गैस जो है अपना स्टोरेज यहाँ प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आगे की प्लानिंग है हमारे अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने जो है 3 सीटर हमने सोफा डाल के रखा है, जिसमें सामने हमने सेंटर टेबल डाल रखी है और यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल भी डाल रखी है, जिसमें 4 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। इस पूरे साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने एक मंदिर भी दिया है। मंदिर की बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो मंदिर है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने मंदिर भी यहाँ पे अपने बना के दिखाया, जिसमें हमने कृष्ण जी को विराजमान करके दिखाया है। ये 2.5 फुट चौड़ा हमने मंदिर आपको लकड़ी का मंदिर बना के दिखाया, जिससे आप पूजा वगैरह आपको करना चाहें तो ड्राइंग एरिया काफ़ी बड़ा है, जिसमें हम पूजा कर सकते हैं। 10-12 लोगों को अपन बिठा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस आपको होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन की। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग में ही हमने किचन का जो है ओपन किचन यहाँ पे बना के आपको दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से आप देखो, डाइनिंग टेबल को भी हमने यहाँ पे लगा के दिखाया और सोफा भी हमने आपको लगा के यहाँ पे दिखाया है। इसमें हमने जो है जो किचन दे रखा है वो L शेप में हमने किचन बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज रख के दिखाया है और एक साइड में सिंक
और एक साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है। गैस चूल्हे के ठीक सामने हमने विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिसपे हम आने जाने वालों पर नज़र रख सकते हैं। यहीं से हमें मेन दरवाजा खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये मॉड्यूलर किचन है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके प्लेटफॉर्म की चौड़ाई हमने जो है यहाँ पे 2 फुट दे रखी है। अगर प्लेटफॉर्म की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 33 इंची हमने इसका टॉप रखा है। 33 इंची चूंकि स्टैंडर्ड है, इसके नीचे आपका सिलेंडर आ जाता है और बाकी फर्नीचर भी इसके अंदर आराम से आ जाता है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आगे का पॉइंट जो कि हमारा है ओवरऑल व्यू देखने में कैसा लग रहा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरी प्लानिंग 3 BHK की प्लानिंग हमने इस तरह से आपको बना के दिखाई है। चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। उसकी एंट्री 3.25 फीट चौड़ी एंट्री जो कि हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल बेड का पलंग है, उसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने फर्नीचर बना के आपको दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की। वो बेडरूम नंबर 3 कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 3 जो है, जिसका हमारा बच्चों का बेडरूम हमने स्पेशली आपको बना के दिखाया है। इसमें 2 बच्चे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इसकी एंट्री 3.25 फीट चौड़ी है और 2 पलंग हमने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग डाल के रखा है। इस कॉर्नर में हमने स्टडी टेबल दे रखी है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जिससे हम इस पूरे रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। इस विंडो की चौड़ाई 2.5 फुट है और इसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सामने बच्चों के लिए बुक्स की रैक बना के आपको दिखाई है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने जो है वॉश एरिया की साइज की अगर देखते हैं यहाँ पे हमने एक कर्टन लगा के आपको दिखाया जिससे हम वॉश एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने वॉशिंग मशीन के लिए एक एरिया खाली छोड़ रखा है। आप चाहें तो इसमें काउंटर बेसिन लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर से खुला रहेगा, इससे प्रॉपर पूरे घर का वेंटिलेशन इसी एक अगले एरिया से हो जाता है। क्योंकि अपने बच्चों का जो बेडरूम है उसकी वेंटिलेशन इसी ओपन एरिया से रहेगी और अपने टॉयलेट का वेंटिलेशन भी इसी से रहेगा और आपका जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का भी वेंटिलेशन इसी में से ही रहेगा। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने वॉश एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारी 2.25 फुट की चौड़ी हमने एंट्री यहाँ पे दे रखी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है एक टॉयलेट पोर्शन जो है हमने आगे रखा है और बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ग्लास पार्टीशन हमने आपको बना के दिखाया है। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ओवरऑल प्लानिंग। एक बार और फिर से हम देखने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से देखने में आती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पीछे से 2 बेडरूम है, यहाँ ड्राइंग कम डाइनिंग है, किचन है और कॉमन टॉयलेट के साथ हम आगे आते हैं। तो हम आगे आते हुए हम देख पा रहे हैं यहाँ पोर्च हमने दे रखा है और हमने एक बेडरूम एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मात्र 7 लाख रुपए में पूरा खूबसूरत मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में एक एरो बना के दिखाया जो कि हमें इशारा कर रहा है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से हमने 2D मैप डाल रखे हैं। वहाँ से आप जाके अपना साइज़ का इसके साइज़ का और भी हमने जो वीडियो यूट्यूब पर डाल रखे हैं उनके साइज़ का भी मैप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।